ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 21। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 20 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन बताया था। अब आज इस अध्याय में श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षा बंधन के विषय में जानेंगे। शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार जी बोले, हे दयानिधि, कृपया करके अब आप मुझे पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महत्तम सुनने से श्रोताओं को और अधिक सुनने की तीव्र इच्छा हो जाती है। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपकर्मा संपन्न होती है। पौष के पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपकर्म हेतु श्रावण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुखपूर्वक उपकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र विदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपकर्म करें। अपने अपने गुहे सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपकर्म करें। अधिक मास या मल मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक है, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभाओं में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार है। सोने, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भर कर रखे, उसके ऊपर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बत्तियां रखकर उसे जलाना चाहिए। दक्षिणा तथा पान सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की तथा ब्राह्मण की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोले, सदक्षिणा सतंबूल सभा दीप्यों तुमम अर्पितो देव देवस्य मम संतु मनोरथः। यह शेष सभा दीप दक्षिणा तथा पान सहित देवार्थ के लिए दे रही हूं। इस सभा दीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाए तथा पुत्र पौत्र आदि सभी कुछ समुज्जवल मुझे यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवाग्नाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभा दीप का शुभ महत्तम कह दिया। उसी रात्रि में श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करना चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामदेव का गान किया।
इन्होंने सिंधु और विस्तारा नदियों के संगम स्थान में श्रावण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां कीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल कीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा भगवान हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरुष चरण 18 लाख या 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरुष चरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर भगवान हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूं। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षा बंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा सूत्र बांध दिया। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वत्यन किए गए तथा रक्षा बंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गया। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षा बंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षा बंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपया करके इसे बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं का सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित करके स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से शोभित सरसों चावलों को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षण बनाना चाहिए। इस तरह एक अत्यंत मनोहर रक्षा सूत्र अथवा राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। उसके बाद सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गाना आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलहा तेन त्वमनु बधानामी रक्षे मचल माचला। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षित, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करें। जो इस विधि से रक्षा बंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षा बंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्र, पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है।
लेकिन याद रखें कि उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में उपाकर्मोत्सर्जन श्रवणाकर्म सर्प बलि सभादीप हयग्रीव जयंती रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय संपूर्ण। इस 21वें अध्याय के सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखो, याद रखो, जीवन बहुत छोटा है, बहुत तो बीत गई, थोड़ी सी बची है। इस थोड़े बचे समय को ऐसे ही जाने ना दो, ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करो और मानव जीवन को सार्थक करो। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो और एक जोर से जयकारा लगाओ और बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय लक्ष्मी नारायण भगवान।